हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने फिजिक्स क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्या है, लाइट चैप्टर का मैं लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखिए किसी भी हॉलो ग्लास से, किसी भी हॉलो स्फेरिकल ग्लास से हम क्या करते हैं, इसको एक पार्ट को कट करके क्या बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए ये जो पार्ट मिला हमको, ये जो पार्ट मिला, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पार्ट को, कटे हुए पार्ट को अगर हम इधर से पेंट कर दे या इधर से पेंट कर सकते हैं, दोनों साइड से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मिरर बना, इस तरह से जो मिरर बना, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। अच्छा, ये हमने इसको क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम इसको ओपेक बनाया ताकि लाइट आर पार न चली जाए। इसको हम ट्रांसपेरेंट से क्या बना दिया, ओपेक बना दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इसलिए बनाया ताकि ये भी क्या हो जाए, ओपेक हो जाए। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। अब देखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मिरर है ऐसा, ये किसी न किसी स्फीयर से कट करके बना है, ठीक है। और ये क्या होता है, उसका सेंटर, उस हॉलो स्फीयर का क्या हो गया, सेंटर। और ये क्या है, एक मिरर हो गया कन्वेक्स मिरर, ये किसी न किसी स्फीयर से कट करके बनाया गया हो। तो देखिए ये वाला पार्ट है जो, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है जी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब लाइट यहां आकर क्या करेगी, टकराकर वापस जाएगी। और इसमें कहा आएगी लाइट, यहां का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखिए कनकेव मिरर को कैसे डिफाइन करते हैं, द मिरर इन विच the center of curvature is, the center of hollow glass is towards the reflecting surface। देखिए ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और ये है आपका सेंटर। तो दोनों क्या है, एक ही तरफ है। इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, यहाँ पे। तो इसका क्या है, अवे। तो कन्वेक्स मिरर क्या बोलेंगे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है, सेंटर हो गया यहाँ पे, और ये क्या है, अवे है। तो इस तरह से हम क्या देख लिए कि स्फेरिकल मिरर और कनकेव दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। दोनों को आप डेफिनेशन जैसे सिंपल लैंग्वेज में, अपने ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की, तो स्टार्ट करते हैं टर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई भी स्फेरिकल ग्लास जिससे मिरर बनता है, कोई भी स्फेरिकल ग्लास, मान लीजिए इसी से तो मिरर बन रहा है ना, तो इसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिख देंगे, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल ग्लास, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको जनरली कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। और बात करते हैं पोल की, क्या बोलते हैं, सेकंड क्या है जी, पोल। तो पोल को देखिए मिडिल पार्ट, मिड पॉइंट ऑफ, पोल को क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट। मान लीजिए ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये क्या होगा, मिड पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, पोल। तो इसको किसे डिनोट करते हैं जी, पी से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए नाम क्या बता रहा है, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको जनरली हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो रेडियस को कैसे डिनोट करेंगे जी, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। क्या होता है जी, रेडियस ऑफ
हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। तो देखिए ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया पी, इन दोनों के बीच का जो क्या है डिस्टेंस, वही क्या है रेडियस। तो यहां पे क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको। इसके बाद एक आता है टर्म, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ऐसा लाइन जो सी और पी से होकर जाए। तो मान लीजिए कि क्या है, मिरर है, ये क्या है पी, ये क्या है सी, और इन दोनों को मिला देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे दोनों साइड। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीज किसके लिए होगा, कन्वेक्स के लिए भी। ये क्या हो जाएगा पी, यहां क्या होगा सी, ये एक्स और ये वाई, ये भी क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। ये किसके लिए, कनकेव के लिए। अब एक टर्म आता है जिसको हम यहां बता देते हैं, फिफ्थ नंबर क्या होता है, अपर्चर। क्या होता है जी, अपर्चर। इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए हमको जो हमें जो मिरर मिला है, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर दे रहा हूं। क्या है, हमें जो मिरर मिला है ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ठीक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका जो डायमीटर होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बी, ये क्या हो गया अपर्चर। ठीक है, अब देखिए इतने टर्म सीखने के बाद हम लोग दो और टर्म सीखते हैं, वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ, प्रिंसिपल फोकस बोले या क्या बोले फोकस, इसको देखते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, हम दोनों के लिए बात करते हैं। क्या है जी, प्रिंसिपल फोकस, ये देखिए कॉनकेव के लिए और इधर किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। देखिए क्या होता है, ये हो गया मान लीजिए कॉनकेव मिरर और ये हो गया कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों की बात करते हैं। तो देखिए जब कभी भी लाइट कॉनकेव मिरर पे पैरेलल आती है, ठीक है, ये क्या है पोल, ये क्या है सी, तो ये जिस पॉइंट पे कट करती है पैरेलल आने के बाद, मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे कट करती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोले या फोकस बोले। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि लाइट ऐसे आ रही है, ये पैरेलल आई तो किससे कट करेगी, एफ से। ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। लाइक वाइज इसमें क्या होता है, ये क्या है पोल, पैरेलल आती है, इसमें लाइट क्या होती है, डाइवर्ज होती है। पैरेलल आती है लाइट में क्या होती है, डाइवर्ज। देखिए इसको जब हम पीछे मिलाते हैं ना, तो ये ऐसा लगता है कि जो दोनों लाइट है क्या है, किसी एक पॉइंट से क्या हो रही है, निकल रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। किसका बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर का। तो देखिए ये कैसा है, ये है कन्वर्जिंग। क्या हो रही है, पैरेलल लाइट आ रही है और किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। और इसमें क्या है, पैरेलल लाइट आ रही है ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से सारी लाइटें क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये क्या है, डाइवर्जिंग। ठीक है, आज अभी हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के क्या देखेंगे, रूल देखेंगे। तो क्या होता है जी, जो हम लोग रूल फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखिए बेसिकली 4 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, 4 रूल्स है, 4 रूल्स। पहला रूल्स क्या है, अगर लाइट कैसे आती है, पैरेलल आती है। कैसे आती है, पैरेलल आती है,
तो ये गारंटी है कि ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, लाइट अगर पैरेलल आए तो फोकस से होकर जाएगी, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, पहला रूल हो गया व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। इसको मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप इसको लिख सकते हैं, व्हेन लाइट कम्स टू पैरेलल एक्सिस इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। अब देखिए ये तो हो गया किसके लिए, कॉन्केव के लिए, लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये है आपका कन्वेक्स। तो जब कभी भी लाइट पैरेलल होती है, ये हो गया P, तो ऐसा लगता है कि ये लाइट कहां से आ रही है, ऐसा लगता है कि ये लाइट कहां से आ रही है, फोकस से। तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा क्या है, जब कभी भी लाइट, ये क्या है P, ये क्या है F, ये क्या है C। दूसरा रूल क्या है, जब कभी भी लाइट कहां से आए, C से, तो लाइट क्या होती है, वापस C को ही रिट्रेस करती है। जब लाइट C से आती है तो वापस C को ही चली जाती है। इसमें कैसे बनाएंगे, लाइट जब कैसे आ रही है, यहां पे हो गया F, यहां हो गया C। अगर लाइट कहां से आ रही है, C से, तो वापस C कहां जाएगी, C से। ये किस मिरर के लिए, कन्वेक्स के लिए। और देखिए थर्ड जो लॉ है, जो थर्ड लॉ क्या कहता है, जब कभी भी लाइट, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, जब कभी भी लाइट F से होकर जाएगी, कहां से, F से, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये क्या है, कॉन्केव के लिए, हम कन्वेक्स के लिए भी बना देंगे। इसमें क्या है, जब कभी भी लाइट, ये क्या है यहाँ पे F, यहाँ C, लाइट जब किसके तरफ जाएगी, F के तरफ, तो ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये है थर्ड लॉ। अब इसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट, जब कभी लाइट पोल पे आएगी, कहां, पोल पे, ये क्या है, पोल पे, तो जितने एंगल पे आएगी क्या होगी, उतने ही एंगल से, मान लीजिए आई एंगल से आ रही है तो उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वापस जाएगी। यहां पे एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ठीक है, और यहां पे क्या है, अगर लाइट जितने एंगल पे आ रही है, मतलब आई पे आई, तो क्या होगी, आई से ही, ये आई है तो ये क्या हो जाएगा, आर है, यहां पे भी आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए कुल मिलाकर 4 रूल्स हैं, इसको मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूं। अगर लाइट पैरेलल आएगी तो एफ से जाएगी, पैरेलल आएगी तो ऐसा लगेगा कि एफ से लाइट आ रही है, कन्वेक्स के लिए। इसमें क्या है, अगर लाइट सी से आ रही है तो हमेशा सी से जाएगी, इसको याद रखना है। ये जब लाइट सी से आएगी तो सी से जाएगी। थर्ड क्या है, अगर लाइट एफ से आ रही है तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। सिर्फ इसके क्या है, जस्ट उल्टा है, पैरेलल आएगी तो एफ से जाएगी, एफ से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और ये क्या है, अगर पोल पे लाइट आई एंगल से आ रही है तो वो आई एंगल से ही क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए इमेज फॉर्मेशन जो है ना, बहुत ही टफ टॉपिक है। ये बच्चे क्या करते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को एक चीज सिखा रहा हूं, इसको आप कोशिश कीजिए कि याद रखें हमेशा के लिए। एक हम टेबल बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गया जी, पोल। ये क्या है, एफ। ये क्या है, सी। अच्छा एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा जा सकता है। सबसे पहले कहां रखा जा सकता है, इंफिनिटी पे। दूसरा पोजीशन कहां हो सकता है, सी और इंफिनिटी के बीच में, ये क्या हो गया दूसरा। थर्ड पोजीशन कहां हो सकता है, ऑब्जेक्ट को हम कहां रख सकते हैं, सी पे। और फोर्थ पोजीशन कहां हो सकता है, ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दीजिए, सी और एफ के बीच में। और फिफ्थ पोजीशन कहां हो सकता है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें। और लास्ट पोजीशन कहां रख सकते हैं, कि जब ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में रख सकते हैं। अब क्या इससे आगे हम ऑब्जेक्ट को क्या, अब उस पार थोड़े ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ये क्या है, 6 पोजीशन। और इन्हीं 6 पोजीशन पे क्या बनाना है हमको,
पूरा एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला 6 पोजीशन में देखिए, इस टेबल को ना इसी टेबल से क्या करना है, इसी टेबल से मैं इसको अलग बना दे रहा हूं, इसी टेबल से क्या करना है, पूरा का पूरा सारे इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये क्या है P, ये क्या है F, ये क्या है C, ये क्या है इंफिनिटी। यहां पे हो गया 1 2 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6, ठीक है। ये 6 पोजीशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइज एंड साइज हो गया, और ये लास्ट क्या हो गया, नेचर। इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्या बनेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं जी, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब क्या, बहुत दूर। तो जब कभी लाइट इंफिनिटी से कैसे आती है, पैरेलल आती है, तो उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे। कहां बनता है जी, फोकस पे। कहां बनेगा, फोकस, एट फोकस। साइज क्या होगा जी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या है, बहुत ही छोटा। नेचर क्या होगा, रियल होगा तो क्या होगा, हम टाइप्स ऑफ इमेज में बताया था कि रियल होता है तो क्या होता है, रियल एंड इनवर्टेड। पहला ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, मतलब क्या, इतना छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। और ये नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। दूसरा देखिए, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। देखिए इंफिनिटी और सी बोलते हैं, और किसी किसी बुक में क्या देगा, बियॉन्ड सी। दोनों ही बात सेम है। अब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सी के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनता है कहां बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। क्या बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। अब क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा जी, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। अभी भी कैसा रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। रियल है तो क्या होगा, उल्टा होगा। थर्ड पोजीशन कहां है जी, अब हम कहां ऑब्जेक्ट को लगा रख दिए, सी पे, एट सी। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट सी पे रहता है ना तो उसका इमेज कहां बनता है, इमेज भी बनता है एट सी पर ही बनता है। और कैसे बनता है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। उसका साइज क्या होता है, इक्वल। और नेचर क्या रहता है जी, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पोजीशन। अब सी से ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं, कहां लेकर जाए जी, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बना है, सी पे, और इमेज कहां बनेगा, और दूर। कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। कहां बनेगा, सी और इंफिनिटी के बीच में। और क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, बड़ा। और ये कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा जी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ पोजीशन में क्या है, एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं जी, फोकस पे। फिफ्थ पोजीशन में ऑब्जेक्ट कहां आ गया, फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी। कहां बनेगा, इंफिनिटी पे, ठीक है। और साइज क्या होगा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। अभी भी क्या रहेगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अगर हम 6 पोजीशन की बात करें तो एट कहा,
एट नहीं, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में। देखिए पहली बार इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। एक बात बताइए, जैसे ही बिहाइंड बना इमेज कैसा बनेगा, जल्दी बोलिए। वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसके बाद ये साइज में क्या होगा, एनलार्ज। एनलार्ज मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो ये सारे क्या है, देखिए पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन। जिस बच्चे को ये टेबल याद रहेगा वो पूरा, और 4 रूल्स याद रहेंगे। इससे पहले मैंने जो रूल्स बताए और ये टेबल बताए, अगर ये 2 चीजें जिसको याद रहेगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा और यूजेज बताऊंगा कि क्या यूज है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।